नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। आज का हमारा जो मौजू है वो है मुसलमान। हमें एक ऐसे मुसलमान की तलाश है कि जिसके बारे में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारिके कुरआन होकर। यानी एक मुसलमान इज़्ज़तदार होता है और इज़्ज़तदार उस वक्त होता है कि जब कुरआन से सीनों को रोशन करता है और दिल की दुनिया से लेकर पूरे मुआशरे में अमन फैलाने की कोशिश करता है। इसलिए फरमाया गया अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान तो वो है कि जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। यानी एक मुसलमान अमन पसंद होता है, वो दूसरों को अपने ज़ुबान और हाथ से की बुराइयों से महफूज रखता है और जो अमन ख़राब करने की कोशिश करते हैं वो उनके खिलाफ जिहाद करता है, वो उनका डटकर मुकाबला करता है। लेकिन शैतान तो इब्ने आदम को हर लम्हा गलत सोच देने के लिए तैयार होता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों का मामला देख लें, हाबिल और काबिल। काबिल ने अपने भाई को गर्ज इस वजह से कत्ल कर दिया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी कुर्बानी कबूल फरमा ली है और तुम्हारे लिए उस खातून का एज ए वाइफ इंतखाब किया है कि जो ज़्यादा खूबसूरत है एज कम्पेयर्ड जो मेरे लिए इंतखाब किया गया है। यानी उसने गलत सोच को अपने दिलो दिमाग में जगह दी और उसका नतीजा क्या निकला कि अपने भाई का कत्ल कर दिया, हाबिल को शहीद कर दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मामला भाइयों के साथ एक भाई नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 के 10 भाई गलत सोच का शिकार हो गए। हम ज़्यादा ताकतवर हैं, वालिद को हमें ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। यानी गलत सोच अपने दिल में जगह दी और उसका नतीजा क्या निकला कि अपने भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी ज़ुबान और हाथ से महफूज ना रख सके और उनको कुएं में फेंक आए, उन पर जुल्म किया। अहले कुरैश का मामला देख लें, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रिश्तेदारियां, तल्लुकात, गहरी दोस्तियां, सब कुछ। लेकिन क्या है कि जो आबाओ अजदाद, जो हमारे बाप दादा करते चले आ रहे हैं, जिन बुतों की इबादत वो करते हैं, हमें तो वही करना है, हमने तो वही चीज़ें करनी है जो वो करते चले आ रहे हैं। तो मानने से इनकार कर दिया, जुल्म ज़्यादती की और इवन हिजरत पर मजबूर कर दिया। यानी इंसान के इन इरादों के पीछे कुछ मुहर्रकात होते हैं, कुछ उसूल कार फरमा होते हैं। नंबर 1, मर्जी के उसूल। मेरा जिस्म मेरी मर्जी आज का बहुत कॉमन नारा है। यानी कि जो मैं चाह रहा हूं वैसा ही होना चाहिए, बेशक वो माशरे के लिए बेहतर है नहीं बेहतर, वो दूसरों के लिए बेहतर है नहीं बेहतर, मुझे अपनी ख्वाहिश है वो पूरी होनी चाहिए बस। नंबर 2, आबाओ अजदाद के उसूल या आबाओ अजदाद की बनाई हुई रस्में कि जिन बुतों की पूजा वो करते चले आ रहे हैं, हमें तो उन्हीं की पूजा करनी है। हमें इससे कोई गर्ज नहीं कि उससे मुआशरे में बदअमनी फैलेगी या गलत सोच पैदा होगी। हमने वैसा ही करना है जैसे वो करते चले आ रहे हैं। नंबर 3, मुआशरती रस्म व रवाज, फोतगी की रस्में, शादी ब्याह की रस्में, किसी का दिल दुखे ना दुखे, कुछ भी हो, हमने जैसे रस्में चल रही हैं, हम क्यों हमारी नाक कट जाएगी अगर वैसे नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे कि जो रस्में हैं उनके मुताबिक क्यों नहीं चलते। और चौथा है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए गए उसूल, यानी कि कुरान और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी इंसान के इरादों और इंसान की नीयत पर डायरेक्ट शैतान का हमला होता है। शैतान तो चाहता है कि इंसान अपनी नीयत और इरादे को गलत राह पर चला दे। इसलिए फरमाया गया इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमलों का दारोमदार नीयतों पर होता है। सो अ थॉट रीप एन एक्शन।
سو این ایکشن ریپ اے ہیبٹ، سو اے ہیبٹ ریپ اے کریکٹر، سو اے کریکٹر ریپ یور ڈیسٹنی. یعنی جیسی سوچ آپ اپنے اندر ڈالیں گے، جیسی سوچ کو آپ اپنے دل و دماغ میں جگہ دیں گے، ویسے ہی آپ کے ایکشنز ہوتے چلے جائیں گے. جیسے آپ کے ایکشنز ہوں گے ویسے ہی آپ کی عادتیں آہستہ آہستہ بنتی چلی جائیں گی، اور جیسی عادتیں بنیں گی وہی آپ کا کردار بن جائے گا، اور الٹیمیٹلی وہی آپ کی تقدیر ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے، زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور ایک اور جگہ فرمایا، تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن ہے فقط احکام الہی کا پابند. اب ہم مسلمان کو اس کے دوسرے پہلو سے دیکھتے ہیں، اس کے مخالف پہلو سے دیکھتے ہیں، یعنی کافر. کافر کسے کہتے ہیں؟ جو شخص انکار کر دے، بات نہ مانے، مخالفت کرے، وہ کافر کہلائے گا. اسلام کی روح سے کافر اسے کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری سے انکار کر دے اور پیغمبروں کے ذریعے سے بتلائے گئے اصولوں کے مطابق اپنے فیصلے نہ کرے تو ہم اسے کافر کہیں گے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو فیصلہ نہ کریں اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے یعنی قرآن، تو وہی تو حقیقی کافر ہیں. اب فیصلہ کیا عدالت کا، پنچایت کا فیصلہ وہ بھی ہیں، لیکن ہر دل و دماغ میں اٹھنے والا سوال، ہر وہ بات جو جواب چاہے، مجھے فلاں کام کرنا ہے نہیں کرنا، مجھے فلاں جگہ جانا ہے نہیں جانا، مجھے فلاں بات کرنی ہے یا نہیں کرنی، اور کس موقع پر کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، ان سب باتوں کا سوال، غرض ہر بات کا، ہر سوال کا جواب اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے گئے اصولوں کے مطابق ہوگا تو ہم حقیقی مسلمان کہلائیں گے. خلاصہ یہ کہ مسلمان اپنی زندگی کے تمام فیصلے اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے گئے اصولوں کے مطابق کرتا ہے. نمبر 2، مسلمان سلامتی کی علامت ہوتا ہے، وہ دوسروں کو اپنی زبان اور ہاتھ کی برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے اور معاشرے میں امن پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، امن کا گہوارہ بننے کی کوشش کرتا ہے. اپنے موضوع کا اختتام ان اشعار سے کروں گا. ہر لہجہ ہے مومن کا نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.